अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व लैकन नूर व नूरन नूर व नूरुन अला कुल्लि नूर सलातन तजल्लना फी कुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूरा अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मजमा को देखकर मेंबर नूर पे उलमा किराम की नूरानी काफिला को देखकर आज मैं प्रसन्न हूं। आप मुबारकबादी के लायक हैं। ये सूफी संतों का जलसा, ये सूफी संतों का जलसा, ये पीर फकीरों का जलसा। यहां कोई गद्दार नहीं आते, वफादार आते। और जो ऐसी महफिल में आने वाला बंदे का मकाम क्या होता है? क्या सब जलसे में आकर सबकी नज़ामत, सबकी तकरीर सुनता है? नहीं सुनता। बहुत सारे लोग जलसे में आए थे, कुछ चले गए, कुछ हैं। लेकिन जलसे की जो अहमियत समझता है वो सबको सुनना चाहता है, सबकी कुछ ना कुछ लेना चाहता है। क्यों? इसलिए कि नबी को जिसने देखा था उसने माना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अबू जहल ने नबी को देखा था मगर माना नहीं। उतबा नबी को देखा मगर माना नहीं। शैबा नबी को देखा मगर माना नहीं। वलीद बिन मुगीरा नबी को देखा मगर माना नहीं। मगर वाहरे अवैसे करनी, आपने नबी को देखा नहीं, माना इतना खुद भी कुर्बान हो गए और नबी के नाम पे सारे दंदान को कुर्बान। वाह वाह वाह। इसलिए मेरे नबी के नाम पे किसने क्या कुर्बान किया? अभी अल्लामा जमाल साहब क़िबला की जुबानी आपने सुनी, चतुर्वेदी महाराज बोलते किस बात पे? आज मेरी बात होगी, मैं बात करूंगा। अभी मेरी तकरीर हो रही थी, कहाँ? 23 तारीख को हिरना में, बाबा धाम में, बाबा नागरिक में, जहां हमारे हर हिंदू भाई जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कहां चढ़ाते हैं वो भी बात मैं बताऊंगा। एक सज्जन, अभी तो हमारे हिंदू भाई कुछ बाहर बैठे हैं, वो स्टेज पर बैठे हुए थे। मैंने बात रखी मेरे सरकार के बारे में। इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम की तारीफ क्या है? इस्लाम के बारे में किसने क्या कहा है? अमा यार, दुनिया की जितनी किताबों को देखोगे, तौरेत की सच्चाई देखो तो कुरान में, ज़बूर की हक़ानियत देखो तो कुरान में, इंजील की सदाकत देखो तो कुरान में। ये तो अपनी किताब है। मेरे नबी की तारीफ कदम से लेकर मेरे नबी के बालों तक कुरान की हर आयत नबी की तारीफ करती है। मगर जब हमारे हिंदू भाइयों की उनकी पवित्र किताब, जो उनके धर्म के अनुसार बहुत पवित्र किताब मानी जाती है, उन किताबों को भी अगर पढ़ोगे, उन किताबों की अध्ययन करोगे, उन किताबों का मुताला करोगे, चाहे आप ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, कलंकी पुराण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भागवत पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, कसम खुदा के मेरे नबी का नाम उनकी किताबों में भी इतना चमकता है, इतना चमकता है, जैसे आकाश में चांद चमकता है, उससे कहीं ज्यादा मेरे नबी का नाम चमकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सूफियाए किराम, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बोल रहे थे हसीबुल्लाह जिगर फलामी नबी की तारीफ कर रहे थे, जमाना झूम रहा था। जमाल अख्तर फलामू नबी की तारीफ कर रहे थे, दीवाना झूम रहा था। मगर मेरे भाई, मैं आपको एक ऐसी तारीफ बताऊंगा
ये अपने हैं, ये कुरान पढ़ के नबी की तारीफ करते हैं, ये बुखारी पढ़ के नबी की तारीफ करते हैं, ये सही सित्ता की हदीस पढ़ के नबी की तारीफ करते हैं। मगर मैं बाबा धाम से आया हूँ, मैं बासुकीनाथ से आया हूँ, मैं देवघर जिला से आया हूँ। कसम खुदा के, जो सच्चा हिंदू होता है, जिनके सीने में मेरे नबी पैगंबर आज़म निराशंस की मोहब्बत होती है, वो पंडित होकर भी मेरे नबी की तारीफ करता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन कौन तारीफ करता है? मैं 372 किताबों का अध्ययन किया हूं, मैंने पढ़ा है किताबों में। पंडित उपेंद्रनाथ मघु उपाध्याय भी नबी की तारीफ करता है, पंडित हरिधर प्रसाद भी नबी की तारीफ करता है, पंडित दुर्गा प्रसाद भी नबी की तारीफ करता है, पंडित कालका प्रसाद भी नबी की तारीफ करता है, पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी भी नबी की तारीफ करता है। ऐ सूफिया मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, कलेजे पर हाथ रखकर सोचो, पंडित होकर हाथों में त्रिशूल उठा के नबी के नाम पे बोलता है, हाथों में काशे का लोटा उठा के नबी के नाम पे बोलता है, माथे पे चंदन का टीका लगा के नबी के नाम पे बोलता है। हम तो गौसे आज़म को मानने वाले हैं, उनके नाम पे जान भी लुटाने वाले हैं, उनके नाम पे औलाद भी लुटाने वाले हैं। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मेरा ईमान कहता है, जो दुनियादार के नाम पे बोलता है उसको शोहरत मिलती है, जो मुस्तफा के नाम पे बोलता है उसको महकती जन्नत मिलती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत, फैजान हुजूर सिराज मिल्लत, फैजान हुजूर सिराज मिल्लत, फैजान हुजूर सबसे मिल्लत। नारे तकबीर नारे रिसालत। आदमी इन उलमाए किराम का चेहरा देखिए, चेहरा यूं ही नहीं चमकता। कसम खुदा के, जिसके सीने में, जिनके चेहरे पर नबी का नूर होता है, वो अदना भी होता है, पल भर में आला हो जाता है, कतरा होता है, दरिया हो जाता है, कसम खुदा के कंकर होता है, वो गौहर बन जाता है। वाह की बरकत है। यह अल्लामा अरशदुल कादरी का पैगाम था। अब अल्लामा अरशदुल कादरी का ये की पैगाम था, मोमिनो जियो तो शान के साथ जियो, जियो तो मजहब इस्लाम के नाम पे जियो। अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बोले तो तुम्हारी आवाज उसकी आवाज के साथ मिलना चाहिए, ताकि उसकी आवाज दबे। आज जो इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ा वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है। मगर मुझे बताओ, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा आदमी है भारत की धरती पर? मगर जब उन्होंने तारीख लिखा, कसम खुदा के, वो भी मेरे नबी की तारीफ करने पर मजबूर। वाह सुभान अल्लाह। वो भी मेरे नबी की तारीफ कर रहा। लेकिन ये उलमाए किराम की जब बात होती है, देखते हर आने वाला आदमी आता हुसूल बरकत के लिए आला हजरत का कलाम। जब तक आला हजरत का नाम नहीं लिया जाता, मोमिनों को चैन नहीं मिलता है, मोमिनों को सुकून नहीं मिलता है। किसी के जहन में ये सवाल पैदा होता होगा, ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, मामला क्या है? बहुत सारे मुजद्दिदीन हैं, मगर जब तक आला हजरत का नाम नहीं लेता, जमाल अख्तर की निकाबत मकबूल नहीं होती है। हमारे असीमुल्लाह जिगर की नात खानी अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, मैं कामयाब हो रहा हूँ। मगर जब नाते नबी में आला हजरत का सहारा लिया जाता है, बंदा समझता है मैं भी कामयाब हो रहा हूँ। जो जलसे में आया है वो भी कामयाब हो रहा है। आप बोलोगे मौलाना आला हजरत का नाम क्यों लिया जाता? मैं कहता हूँ मेरे भाई, आला हजरत का नाम क्यों न ले? हम पीर का नाम लेते हैं, अपने मुर्शिद का नाम लेते हैं। मेरा मुर्शिद क्या है? हाफिज है तो कारी नहीं, कारी है तो मुफ्ती नहीं, मुफ्ती नहीं, मुहक्किक है तो मुदब्बिर नहीं, मुदब्बिर है तो मुसन्निफ नहीं। मगर आओ एक साथ का पता बताता हूँ, जिन्होंने किताबें लिखने वाले हजारों मुसन्निफीन हुए हैं, मगर आला हजरत की किताब देखोगे, कसम खुदा के, तकवा भी देखो तो लाजवाब है, फतवा भी देखो तो लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हक है। किताबें लिखी आला हजरत ने, किताब फतवा रज़विया,
जिस किताब के अंदर खुतबे में आला हजरत नाते नबी भी लिखी, हमदे बारी भी लिखा और आला हजरत ने मनकबत भी लिखा। खुतबे के अंदर अगर कोई ईमान के साथ पढ़े, कसम खुदा के आला हजरत के खुतबे को अगर गौर से पढ़ ले, मेरा ईमान कहता है वो कभी बदअकीदा हो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हुआ फ़िक़्ह अकबर व जामिल कबीर लिज़ियादती फ़ैज़ुल मसबूत अद्दुरर वल गुरर विल हिदाया व मिनुल बिदाया व इल निहाया व बिहिमदिल विक़ाया व निकायतुद दराया व इनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया व सलातु व सलामु अला इमामिल आज़म ले रसूलिल कराम मालिकी शाफ़ी अहमद अल कराम यक़ूलुल हसन बिला तवक़्क़ुफ़ मोहम्मद हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहु लिअस्लिन मुहीत व लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीत व जीज़ुन वसीत अल बहरुल ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख्तार व कंजुल करामत। आला हजरत फरमाते हैं कसम खुदा के हमदे बारी देखो तो लाजवाब है, नाते नबी देखो तो भी लाजवाब है। इसीलिए दीवाना कहता है वादी रजा की गोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आला हजरत का तस्करा यूं ही लोग नहीं करते, जमाना तारीफ क्यों करता है। बात आ गई अश्लोक हमारे हिंदू भाई सुने मेरे सरकार की मिलाद के ताल्लुक से। मैं एक ऐसा चैप्टर सुनाता हूँ, गालिबन आप नहीं सुने होंगे यूट्यूब के अंदर। सुने मेरे सरकार की मिलाद के ताल्लुक से क्या कहता, नबी के ताल्लुक से उनकी किताबों में मेरे नबी के तस्करे आए। कहता इष्टुगुणा महापुरुषम दीप जानती जा उत्तम कुलम जा बहुभाषा जा इंद्रमा पिता शक्ति तिजा वो महर्षि अंतिम ऋषि मुहम्मदम परम पूजय बुझाया किसी को? तर्जुमा सुनिए, बात समझ में आई। इष्टु गुणा वो 8 खसलतों के मालिक होंगे। सुभान अल्लाह। 8 खसलतों के मालिक। मेरा तो ईमान है नबी सरापा खसलत है, मगर हिंदू भाई ने क्या कहा? वो 8 खसलतों के मालिक होंगे। उनका जिस्म होगा मगर साया नहीं होगा, उनका पसीना होगा मगर पसीने में बदबू नहीं, खुशबू ऐसी होगी। और ये खुशबू सूंघने के लिए हम जैसा नाक नहीं चाहिए, आला हजरत जैसा ख्याल। आला हजरत ने जब नबी के खुशबू को सूंघा, किताबों के जरिए तारीखों के जरिए पुकार उठे, उनकी महक न दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये मेरे आला हजरत का नजरिया है। मेरे सरकार की खसलतों को सूंघा। कहता इष्टु गुण महापुरुषम, कहता वो सबसे बड़े खानदान में जन्म लेंगे। क्या बोला? वो सबसे बड़े खानदान में जन्म लेंगे। मेरी तकरीर हजरत में कर रहा था कहाँ? नेपाल में रामचंद्र जी के ससुराल में तकरीर कर रहा था जनकपुर। एक सज्जन बोले मौलाना अख्तर रजा कितना सुंदर नाम है, अति सुंदर नाम है, मगर चतुर्वेदी, आप चतुर्वेदी कहलाते हो, जरा बताओ आप मेरे धर्म के बारे में क्या जानते हो? आप मेरे महादेव जी के बारे में क्या जानते हो? आप मेरे रामचंद्र जी के बारे में क्या जानते हो? क्या आप चतुर्वेदी कहलाते हो? उसने कहा जरा बताओ महादेव जी का असल नाम क्या था? इम्तिहान लेना चाहा, उसे मालूम नहीं ये बाबा धाम में पैदा हुआ। मैं बोला सुनो, महादेव जी का असल नाम शंकर था। बोला उसके बाप का नाम क्या था? मैंने बोला ब्रह्मा था। बोला उसके पुतोह का नाम क्या था? मैंने बोला पार्वती थी। बोला उसके बेटे का नाम क्या था? मैंने बोला गणेश था। बोला ये तो बता दिए, जरा बताओ राम के बाप का नाम क्या था? उनके दादा के परदादा के लकड़दादा के परदादा के बाप का नाम क्या था? इतना घुमा फिरा के सवाल किया। मैं बोला चतुर्वेदी, कोशिश करता हूँ नबी का करम होगा, गौस की इनायतें होगी, मैं जवाब दूंगा। बोला बताओ। मैंने कहा सुनो, रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी के बाप का नाम दशरथ है, दशरथ के बाप का नाम अज है, अज के बाप का नाम रघु है, रघु के बाप का नाम दिलीप है, दिलीप के बाप का नाम कुकक्षी है, कुकक्षी के बाप का नाम भोमराज है, भोमराज के बाप का नाम हरिश्चंद्र है। बोले आपका नाम पहले अख्तर मंडल था क्या? अच्छा बता दिए। तो बोला इम्तिहान लेना चाहा, जब तुम मेरे धर्म के बारे में इतना जानते हो तो जरा बता दो तेरे नबी के बाप के दादा के बाप के परदादा के लकड़ दादा के बाप का नाम क्या था? मैं बोला
वाह वाह वाह। बोला बता दो। मैंने कहा सुनो, नबी है, मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बाप का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दे मुनाफ है, अब्दे मुनाफ के बाप का नाम कुसै है, कुसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुद्रिका है, मुद्रिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुज़र है, मुज़र के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम क़िदार है, क़िदार के बाप का नाम इस्माइल है, और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना तेरी जुबान है या कंप्यूटर है, शुरू होते तो बंद होने का नाम नहीं लेते, इतना नाम तेरे सीने में आता कैसे है? मैंने कहा यार सुनो, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है और मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता। सबके दिल में नबी का नाम नहीं आता, सबके दिल में नबी का शजरा नहीं आता, सबके दिल में नबी की अजमतें नहीं आती, उन्हीं के दिल में नबी की अजमतें आता है, उन्हीं के दिल में नबी का शजरा आता है, उन्हीं के सीने में नबी के खानदान का नाम आता है, जिनका सीना मेरे हुसैन के नाना का मदीना होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा यार ये तो हमारे उलमा किराम हैं जो नबी के बारे में बोलते हैं, नबी के बारे में बोलते हैं, नबी की अजमत के तराने गाते हैं, लेकिन आइए मैं आपको एक तारीख बताता हूँ। तुलसीदास का नाम सुना है? सबने सुना होगा, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं तुलसीदास बहुत बड़े विद्वान का नाम है। उसने कहा है अख्तर रजा चतुर्वेदी तसव्वुर की दुनिया में जमाल अख्तर नबी की तारीफ करे, ये सारे उलमा नबी की तारीफ करे, ये तुम्हें तो रब ने तौफीक दी है, नबी की तारीफ करो। रब ने तुम्हें तौफीक दी कि तूने नबी का कलमा पढ़ लिया, रब का बंदा मैं भी हूँ, नबी की उम्मत मैं भी हूँ, मगर सुनो सुनो, रब ने मुझे कलमा की तौफीक नहीं दिया, मगर नाते नबी लिखने की तौफीक दे दी। एक पंक्ति मैं भी लिखता हूँ, सुन लो। उसने सुनाया, सुना दूं जो नात सुनाया, नात लिखा किसने? तुलसीदास ने। बोलोगे मौलाना यूं ही फेंक के चले जा रहे, ये गड़वा पढ़ा लिखा लोग है, हमारे हिंदू भाई मौजूद हैं, कौन सी किताब में लिखा? तो किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है रमासंगर 12 स्कंडी, छठी कांडी के अंदर वैद बियाजी के कौल को नकल करके तुलसीदास ने अपने सांचे में ढाल के नबी के नाम पे बोल रहा है। सुना दो, बात अच्छी लग रही है? लिखता कहता यहन महत कुछ बात करा तू वेद पुराण सतत सदबाजू देश शरब बरगलता सोई सोथल भंगा सनु खगरावे राजनीति विपरीत दिखावे अपनी मत सत सत समझावे बरस सन सब सुंदरम होय जाके बाद न पावे कोई जितने सुंदरम ते के सतचारी उनके बन सुबह बवहारी उगम निगम सीती जो पारा अपने अबाओ निमट मजारा तब हर माने न माने कोई बिंदु जग गुरु ज्ञान न होई तुलसी भजो भजन सत गोई बिना मोहम्मद पार न होई। सुभान अल्लाह बहुत खूब हक है। ज्ञान महत कुछ बात करा तू वेद पुराण सतत सदबाजू दुनिया का राजा राजनीति की बात करता है मगर अरब का राजा आमिना के लाल राजनीति की बात नहीं मोहब्बत की बात करता है। क्या बात है, क्या बात है। दिखावे अपनी मत सत सत समझावे बरसन सब सुंदरम होई दुनिया को जितनी सुंदरता की जरूरत होगी सारी सुंदरता अल्लाह उस एक नबी में जमा कर देगा। आदम की आदमत देखो, दानियाल की गिरिया देखो, अय्यूब का सब्र देखो, मूसा का कमाल देखो, ईसा का जमाल देखो, सारा जलवा एक नबी में रब ने जमा एक नबी में जमा कर दिया। कहता जितने सुंदरम तय के सतचारी उनके बन सुबह बवहारी समाना नबी की तारीफ क्या करेगा, समाना नबी की तारीफ क्या करेगा। सारी दुनिया नबी की तारीफ तो दूर की बात उनके बन सुबह बवहारी उनके गुलामों की उनके नस्लों की तारीफ करेगा, उनकी औलादों की तारीफ करेगा। जिंदगी खत्म हो जाएगी बात कभी खत्म नहीं होगी। अभी आले रसूल आए थे, बगदाद से आए थे, कोई मिस्र से आए थे, जमाना बोल रहा था, आंखें दीदार को तरस रही थी, दिल मुशर्रत से शादमानी से झूम रहा था। अम्मा यार इसी को तो तुलसीदास ने अपने राजे में कहा, अपने लफ्जों में डाला। क्या कहता? जितनी
ताके सच्चारी उनके बौन सुबह बवहारी उगम निगम स्वीति जो पारा। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाएगी वैसे वैसे नबी का और भी नाम ऊंचा होता जाएगा। आज भी दुनिया दबाना चाहती है, इस्लाम और भी ऊंचा होता जाता है, ऊंचा होता जाता है। आज भी कोई कुरान के खिलाफ बोलता है, ऐसे कुरान के खिलाफ बोलने वाले कल भी थे, मगर मुसलमानों के दिल में ये एहसास है कि मुसलमान खानदान के लिए नहीं जीता, अजमत कुरान के लिए जीता है, निजाम कुरान के लिए जीता है। मुझे मालूम है यजीद भी कुरान के खिलाफ बोला था, मगर मेरे हुसैन ने सर दे के कुरान को बचाया है। जब बारी आएगी इन गुलामों को, कसम खुदा के मुसलमान का बच्चा बच्चा सर पे कफन बांध के यह ऐलान करेगा, ए कुरान हम तेरे लिए जीना भी जानते हैं, हम तेरे लिए मरना भी जानते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह। तो क्या कहा उनके बौन सुबह बवारी उगम निगम सीती जो पार अपनी अबाव निमन मजारा। कहता तब हर माने न माने कोई, तब हर माने न माने कोई, बिंदु जग गुरु ज्ञान न होई। कहता बगैर गुरु के कोई ज्ञान नहीं पाता। ये बहुत बड़े नकीब है मगर इनका भी कोई उस्ताद है, ये बहुत बड़े शायर है मगर इनका भी उस्ताद है। मगर तुलसीदास कहता है तेरा नबी इतना महान है, इतना महान है, उनका कोई गुरु नहीं है, वो सबका गुरु बनकर आया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तुलसीदास ने तारीफ करी, कबीरदास को कब्र आ जाए, उसने भी नबी के बारे में एक नात लिख डाला। बोला यार सब हम अल्लाह के बंदे हैं। ये अलग सी बात है, मानने का तरीका अलग अलग है, मानने का तरीका अलग अलग है। मिसाल के तौर पर ये बोतल में पानी है, हमारे मौलाना जमाल साहब बहुत बड़े अरबी ग्रामर से ताल्लुक रखते, बोलेंगे अलमाओ बारिदुन, ये पानी ठंडा है। अगर उसी को बंगला में कोई बंगाली भाई कहेंगे तो कहेंगे जल बड़ी ठंडा अच्छी। अच्छा, पानी एक है, इंग्लिश में वाटर बोलेगा, अरबी में माँ बोलेगा, उर्दू में पानी बोलेगा, कोई जल बोलेगा, कोई वाटर बोलेगा, साथ एक है, नामन एक है। इसी तरह मेरा अल्लाह एक है, सबका पालनहार एक है, नाम उसका अनेक है। जिस लफ्ज से याद करो अल्लाह, अल्लाह मालिक खुदा, जितना भी नाम से रहमान रहीम मालिक सत्तार गफ्फार सब अल्लाह का नाम है। हिंदू भाई की किताबों के अंदर वेदों में 4 नाम है, ईश्वर परमात्मा प्रभु परमेश्वर, पांचवा कोई नाम नहीं है, पांचवा कोई नाम नहीं है। लफ्ज भगवान का जो जिक्र होता है सारे हिंदू भाई कोई भी बात हो भगवान, मैं कहता हूं मनु स्मृति के अलावा कोई वेदों में मुझे दिखा दो अल्लाह का 4 नाम ईश्वर परमात्मा प्रभु परमेश्वर के अलावा पांचवा कोई नाम है ही नहीं। ये जो भगवान बोलते हैं, भाग्यवान का मतलब क्या होता है, उसको अगर हम तर्जुमा करेंगे तो भाग्य का मतलब होता है तकदीर, किस्मत, वान का मतलब होता है वाला, तकदीर वाला। और जो खुदा होगा, ईश्वर होगा, वो तकदीर पैदा करेगा, वो तकदीर वाला नहीं होगा। वो औलाद को, कायनात को, जमीन को, आसमान को पैदा करेगा, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं होगा। एकम ब्रह्म दूत की नाश निहनाश किंचन, ब्रह्मा एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, प्रभु एक है, नाम उसका अनेक है। एकम ब्रह्म दूत की नाश निहनाश किंचन, ईश्वर अवतार। अब सुनो, ये तो तौहीद के जुमले थे, अल्लाह एक है। अब नबी कौन है, निराशंस कौन है, तो कहता ईश्वरमवतार नियार्थम तम पृथ्वी मध्यम अरण्य सिद्धार्थम बलवम महानम, पृथ्वी मध्यम बलवम महानम, पृथ्वी सदी सरोरमा शंकरम वर्षन प्रसूदन तेजांग मुरातन तबस्यम शंकरम चारु लम्यम दरबादु दीगवागो सेलम छि, पृथ्वी मधि ईतम बीति भूत मेरे ना, पृथ्वी मध्यम बाल बरारम आइतवा परस्तु हरि बरि जन्नत दिया औता दौता मादम पदक जी करती पदम परागत पदम परंपरा। मिलाद का जिक्र किया, क्या ऋग्वेद का चैप्टर कहता है ईश्वर अवतार बरब का महबूब होगा,
मेरे नबी की तारीफ। वो रब का महबूब होगा, नियार तमतम, उनका नाम जमीन पर भी चमकेगा, आसमान पर भी चमकेगा, पृथ्वी मध्यम। मैंने कहा महाराज वो नबी कहाँ आएंगे, जरा बता दिया जाए, सबको ज्ञान दे दिया जाए, सबको जरा बता दिया जाए नबी कहाँ आएंगे। तो कहता पृथ्वी मध्यम, वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे। मैंने कहा महाराज जरा बता दिया जाए, जमीन के बीचों बीच है कौन सा हिस्सा? क्या देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या काशी की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या मथुरा की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या फैजाबाद की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या बनारस की धरती जमीन के बीचों बीच है? सारे महाराज जरा बता दो जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? सारे महाराज ये कहते नजर आएंगे, ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी करवा के सारे सज्जनों को बता दो जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, न फैजाबाद है, जमीन के बीचों बीच इला नाबी इला इस्मत मक्कतुल मुकर्रमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मक्का जमीन के बीचों बीच है तो जरा वो जुमला बता दो, जो मक्का में नबी आएंगे तो सबने सलामियां दी। काबे की दीवार जब नबी पैदा हुए, काबे की दीवार झुक गई, नबी को सलामियां दे रही थी। मेरा बेकाबा झुक करके नबी को सलामियां दे रही थी। पंडित महाराज जरा बता, क्या तेरी किताबों में भी नबी पर सलामियां की कोई तारीख है? नबी की अजमतों के ताल्लुक से कोई तराने है? तो कहता है तुम्हें मालूम नहीं, जब नबी पैदा हुए थे मौलाना ने सलाम पढ़ा, जब नबी पैदा हुए थे बच्चे बच्चों ने सलाम पढ़ा, छोटे बड़ों ने सलाम पढ़ा, मर्दों कबीर ने सलाम पढ़ा, छोटे मर्दों औरत ने सलाम पढ़ा। मगर सुनो सुनो, मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी का रुतबा क्या है, मेरे नबी का दर्जा क्या है? जब मेरे नबी की तारीफ में दीवारें काबा झुकी तो बड़े बड़े पंडितों का दिल भी झुक गया। वो भी कहने लगा आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुःखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम है जाने मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को सलाम, तेरी माता सोमती को सलाम, तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम। सलामियां दे रहा। जब देखा कि सलामियां तुलसीदास ने कह दी, कबीरदास ने कह दी, तो गुरु नानक सिखों का गुरु, उनको कैसे रहा जाता? बोला यार सबने नबी के बारे में बोला, मैं भी तो नबी की उम्मत हूँ, कलमा तौफीक नहीं मगर नाते नबी की तौफीक मुझे भी लिखो। बोला सुनाओ। उसने भी क्या कहा? कहता काशी करबट बाधी निबड़ थी सब काम, बेकुन बाश न पाहियो बिना मोहम्मद नाम। कहता काशी जाने वाले जाओ, मथुरा जाने वाले जाओ, देवघर जाने वाले जाओ, बाबा धाम जाने वाले जाओ, जहाँ जहाँ जाओगे तेरी सारी मुराद पूरी होगी, मगर जब तक नबी के चरणों में शरण नहीं लोगे जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की हवा भी नहीं पा सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने तारीफ कर डाली तो जानते हैं तुलसीदास को फिर जलाल आया। बोला तुम सब के सब ये कह रहे हो नबी के बारे में, खुदा के बारे में बोलो। खुदा है कौन? खुदा किसको कहते हैं? खुदा की जात क्या है? तो उसने भी खुदा के बारे में लिखा। कौन? तुलसीदास ने। क्या कहता? बिन पुद चले सुने बिन काना, कर बिन करे करे पीरथ नाना, अनिल रात शकल रस भोगी, बिन बड़िन पहकायल जोगी। कहता खुदा वो है जो आंख नहीं रखता, जो कान नहीं रखता, जो जुबान नहीं रखता, जो पैर नहीं रखता, जो जिस्म नहीं रखता, जो सूरत नहीं रखता, जो सीरत नहीं रखता, बगैर कान के सबको सुनता है, बगैर जिस्म के, बगैर पैर के। अखमदला कारम बियादत मंचराचरम तत्पितम दर्शितम अंतस्मै श्री गुरु बिना मौ। दुनिया की कोई ऐसी धरती नहीं है, कोई ऐसी जमीन नहीं जहाँ खुदा की कुदरत नहीं। कहता दुनिया की सारे चीज, सारे अशिया पर, हर कतरे पर, हर जर्रे पर खुदा का जलवा मौजूद है। मैंने कहा खुदा का जलवा तो मौजूद कह दिए, नबी का जलवा है कि नहीं जरा बता दिया जाए। तो कहा सुनो नबी का जलवा क्या है। अभी आपने उलमा से सुना नबी का चेहरा वद्दुहा था, नबी की जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा था, नबी का सीना अलम नशरह लका सदर का था, नबी का आंखें माज़ा गल बसर व मा तग़ा था, नबी का मकाम व रफ़अना लका ज़िक्र था, नबी की शौकत वला सौफ़ा यूती का रब्बु का फ़तरदा था। नबी क्या था? इन्ना अतैनाकल कौसर था। नबी की सखा फ़अम्मा साइला फ़ला तनहर था। अब जरा बता दिया जाए
हे पंडित महाराज, नबी का जिक्र, नबी का चेहरा, नबी का आंखें, नबी के गाल, नबी के बाल, नबी के खंदा, नबी के बच्चे क्या तेरे किताबों में मौजूद है? कहता मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, अथर्ववेद का चैप्टर खोलो, कसम खुदा के अथर्ववेद के अंदर भी तेरे नबी के नात के नगमे मौजूद है। हक हक सुभान अल्लाह। उसने बयान किया, कहता दबदशी शकल पक्षी ओ मधुर स्वरम कपि चंद्र की गुरु गस्यदिस्तता ओम करचुनी लागरस्तता ओम विदंश भारती महातित वरुण तपिस्तु परिस्तातित। कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका गाल लाजवाब होगा, उनका बाल लाजवाब होगा, उनका सीना लाजवाब होगा। जहाँ वो नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हक है। नाम है, तारीफ पे तारीफ हो रही है। तो जानते हैं कबीर दास कुरान गए, बोले सब दो बार बोले नबी के बारे में, मैं भी 2 बार बोलता हूँ, दोबारा सुनो। बोला सुनाओ। तो उसने क्या कहा? हिंदू भाइयों को अकीदा दिया, इबादत कैसी करनी चाहिए थी, इबादत कैसी करनी चाहिए थी, पूज किसको करनी चाहिए थी, मोहब्बत किससे करनी चाहिए थी। वो कहता भाई रे दो जग देश कहां से लाए, कौन है जो मन भाई। कहता दूसरा देश कहां से लाओगे जो देश में नबी का नाम नहीं है। जमीन में देखो तो नबी का नाम, आकाश में देखो तो नबी का नाम, हवाओं में देखो तो नबी का नाम, कुरान में देखो तो नबी का नाम, तौरेत में देखो तो नबी का नाम, कुरान में देखो तो नबी का नाम, अज़ान में देखो तो नबी का नाम, मस्जिद में देखो तो नबी का नाम, मेहराब में देखो तो नबी का नाम, कौसर के प्यालों में देखो तो नबी का नाम, जन्नत के बहारों में देखो तो नबी का नाम, हर जगह नबी का नाम है। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। आगे चल के और एक बात कह दी, इबादत के ताल्लुक से, पूजा के ताल्लुक से कैसे करनी चाहिए। कहता पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकी भली जो पीस खाए संसार। कौन कहता? कबीरदास कहता पाहन का मतलब होता पत्थर और हरी मतलब होता ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, है ना। कहता पत्थर पूजने से खुदा मिलता। कौन? कबीरदास कहता अख्तर रज़ा नहीं बोलता, जुबान मेरी है, बात उनकी है, स्टेज मेरा है, लेक्चर उनका है, बयान करता पत्थर पूजने से खुदा मिलता तो मैं मंदिर में जाकर एक पत्थर को नहीं पूजता। कबीरदास कहता मैं पहाड़ों को पूज के खुदा को पा लिया होता। मगर कबीरदास कहता जब मैं खुदा की तलाश में निकला, मैं गंगा गया खुदा की तलाश में, जमुना गया खुदा की तलाश में, मंदिर गया खुदा, मस्जिद गया खुदा की तलाश में, तो मंदिर में खुदा मिला नहीं, मस्जिद में खुदा मिला नहीं, गंगा में खुदा मिला नहीं, जमुना में खुदा नहीं मिला। मगर जब मैंने इंसान के हृदय को टटोला खुदा मिल गया। कबीरदास कहता खुदा ना गंगा में रहता, ना जमुना में रहता, ना मंदिर में रहता, ना मस्जिद में रहता, खुदा तो हर इंसान के हृदय में रहता है। वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये नहीं कहा तुम्हारे हृदय में रहता, उनके हृदय में नहीं रहता। इसलिए जिनके हृदय में खुदा रहेगा उनके हृदय में कभी नफरत नहीं आएगी, हिंदू मुसलमान की नफरत नहीं होगी। अगर हिंदू मुसलमान की नफरत नहीं होगी, कसम खुदा के कल की तारीख देखोगे, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, जिनके सीने में कलंकी पुराण भी था, ऋग्वेद भी था, यजुर्वेद भी था, वो कभी नफरत नहीं करता था। अगर कोई मंदिर के करीब से गुजरता था, कोई भूखा गुजरता था, पंडित कहता था तेरा चेहरा बताता है, तेरा उदासी बताती है, तुम प्यासे हो, मंदिर से पानी पी लो, तुम भूखे हो, आओ तुम मेरे घर में खाना खा लो। लेकिन आज की तारीख में ऐसी नफरत पैदा कर दी, हिंदू मुसलमान के दरमियान में ऐसी नफरत पैदा करने वालों ने पैदा कर दिया। आप कोई हिंदू मुसलमान को देखता है तो तड़प के जलन के मारे मचलने लगता है। उनके दिल में जब तक उसको गाय गाली न दे दे, उसके दिल में नफरत की आग जब तक जला न दे, उसको चैन नहीं आता। तारीख पढ़ने वालों ने पढ़ा, एक छोटा सा बच्चा मंदिर गया था पानी पीने के लिए, कसम खुदा के जालिमों ने बेरहम के साथ मारा। मगर आज भी मुसलमानों के मेंबरों मेहराब से आवाज आती है, बड़े बड़े मस्जिद चले जाओगे, कसम खुदा के हमारे हिंदू माँ बहनें अपने गोद में बच्चा लेकर, अपने गोद में छोटा छोटा बच्चा लेकर खड़ी होती है। ये उलमाए किराम चाहते हैं, उनकी माँ बहनों से पूछेगा आपके माथे पे चंदन का टीका है, आप
आप खुदा को मानते नहीं, आप मेरे नबी को मानते नहीं, आप गौसे आजम को मानते नहीं, आप मेरे कुरान को मानते नहीं, जरा बता दिया जाए, मंदिर के सामने लाइन लगाकर खड़े नहीं, किसी पंडित से दम नहीं कराते, एक मौलवी से दम क्यों कराते हो? तो हिंदू माता बहने यही कहेगी, अरे मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, मैं माना नहीं तो क्या हुआ, मगर तेरे कुरान में वो तासीर है, वो तासीर है। कसम खुदा की, अगर ये एक आयत पढ़ के बख्श दिया जाए, अल्लाह उस आयत की बरकत से मुर्दे की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान की बरकत से मुर्दे की मगफिरत फरमा देता है। वो खुदा मेरे बच्चों की बीमारी को भी निजात अता फरमा। बेशक। तो नफरत की हम बात नहीं करते, हम मोहब्बत की बात करते हैं। और क्यों ना मोहब्बत की बात करें, क्योंकि मेरे सरकार ने बताया था, तुम्हारे घर से 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, कोई भी है वो तुम्हारे पड़ोसी हैं। अगर तुम खिचड़ी खा के, अगर तुम खीर खाओ दूध के, अगर वो मार भात भी ना खाए, अगर वो भूखा सो के जिंदगी गुजार दे, रात गुजार दे, तेरा खाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि तेरा पड़ोसी तुमसे नाराज है। तो आओ इस्लाम की तारीख, आओ इस्लाम की तारीख बताता है, तुम्हारे पड़ोसी से तुम मोहब्बत करो, अपने वतन से तुम मोहब्बत करो। लेकिन आज कहने वाला ये कहता है, नफरत की दीवार इतनी खड़ी करती है। सारे हिंदू नहीं, बड़े बड़े हिंदू नहीं, कौन हिंदू हैं जो नफरत करते हैं? वही हिंदू नफरत करते हैं जिनके सीने में न पुराण है न कुरान है, जिनके सीने में न ऋग्वेद है न कोई किताब है, जिनके सीने में न राम है न लक्ष्मण है, न सीता है न दुर्गा है, वही नफरत करता है। मगर जिसके सीने में राम है, जिसके सीने में हनुमान है, वो हिंदू मुसलमान से नफरत नहीं करता। आइए मैं आपको बता दूं कौन सी धरती है? बनारस की धरती है, पंडित रामलाल की बेटी है शकुंतला देवी पर इब्राहिम कुतुबाल ने नजरें उठाई थी। तो जानते हैं इब्राहिम कुतुबाल की नजरों से उनकी बेटी कांप रही थी, बेटी रो रही थी, कह रही थी बेटी मेरी जवानी बर्बाद हो जाएगी। ए बाबा जान, इब्राहिम कुतुबाल ने चैलेंज किया है, अगर मेरी डोली उसके घर न गया तो मुझे मेरे घर पे आग लगा दिए जाएंगे, मेरे माँ बाप आपको मेरे माँ बाप आप मार दिए जाओगे। तो जानते हैं पंडित रामलाल था, वो जानता था, कहता है सुनो सुनो बेटी, अरे सुनो, जिस तरह मैं अपनी किताबों को पढ़ा हूँ, इसी तरह मैंने मुसलमानों की किताबों को भी पढ़ा हो। मुझे मालूम है मुसलमानों की कुरान, मुसलमानों की किताब, मुसलमानों की हदीस में नफरत की बात नहीं, मोहब्बत की बात कही गई है। हे बेटी सब्र करो, कसम खुदा के इब्राहिम वो नाम का मुसलमान तो हो सकता है, मगर काम का मुसलमान नहीं है। अगर देखना चाहते हो तो फैसला मुसलमान से कराओ, जो सच्चा मुसलमान होगा। का कैसे पहचानूं वो सच्चा मुसलमान है? बोला बेटी तुम लड़की हो, मर्दों के लिबास में जाओ, अगर वो सच्चा मुसलमान होगा वो तुझे पहचान लेगा। जानते हैं लड़की के लिबास खोलकर, मर्दों के लिबास पहनकर पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी गई थी। किनके पास गई थी? जानते हैं औरंगजेब आलमगीर के पास गया था। दिल्ली की जामे मस्जिद है, दिल्ली की जामे मस्जिद से नमाज पढ़कर जैसे बाहर निकले थे, सबने फरियादी ने अपना खत दिया था। जानते हैं उस वक्त पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी ने भी अपना खत दिया था। तो सबके खत को लिया था तो अपने हाथ से लिया था, मगर जब पंडित रामलाल की बेटी का खत लिया तो अपने हाथों में पर्दा करके लिया था। पंडित रामलाल की बेटी समझ गई, कहने लगे बादशाह ये क्या नाइंसाफी है, सबके खत को आप डायरेक्ट हाथ से लेते हो, मेरे खत लेने की बात आती है तो पर्दा करते हो। तो जानते हैं, हम ये जानते हो, औरंगजेब आलमगीर ने कहा था, ए बेटी तुमने लिबास छुपाकर, तुम ये लिबास बदल के तुम ये चाह रही हो, ये पहचान न सकेगा लड़का है या लड़की है। अरे सुनो, मैं गौस का गुलाम हूँ, ख्वाजा का दीवाना हो, नजरें झुका देता हूँ तो तू सरा देखता हूँ, नजरें उठा देता हूँ तो अर्शे मुअल्ला देखता हूँ। तुम लड़की हो, तुझसे मुझसे पर्दा जरूरी है, इसलिए पर्दा मैंने किया है। खत को लिया, कहा बेटी जिस तरह हमारी कौम की बेटी है, इसी तरह तुम भी हमारी कौम की बेटी हो, इसलिए मैं तेरे साथ ना इंसाफी नहीं इंसाफ करूंगा। जान तो बेटी कहती है, पंडित रामलाल की बेटी कहती है, इब्राहिम कुतुबाल ने धमकी दिया है, मेरी डोली अगर उसके घर न गई मेरी शादी तय हो गई है फला आदमी से, मगर वो धमकी दे रहा है। इब्राहिम कुतुबाल कहता है, इंसाफ देखो मुसलमानों के बादशाह का। आज कोई अगर ओहदे पर आ गया है, गुरूर में चूर है, मस्ती में चूर है, उसको मालूम है, वो जानता है तादाद पे नाज करता है, वो समझता है मुसलमान की तादाद
30% है, हम 70% है, हम काबिज हो जाएंगे, हम जो चाहेंगे करेंगे। मगर उसे मालूम नहीं है मुसलमान का बच्चा तादाद पे भरोसा नहीं करता, मुसलमान का बच्चा गुलाम अहमद मुख्तार पे भरोसा, वाह अहमद मुख्तार पे भरोसा करता है। आज वो घमंड करता है, वो नाज करता है, नखरे उठाता है। क्या हमने तारीख देखा नहीं है? जो सोने के पलंग में सोता था तारीख ने उसको भी मिटा दिया है। जो सोने की कुर्सी पर बैठता था उसके नाम को रब ने मिटा दिया है। लेकिन जब रब बढ़ाना चाहता है, मकाम देना चाहता है, काला बिलाल उमैया की गुलामी करता था, जब नबी के इश्क में ढल गया है तो मेरे नबी ने, मेरे नबी के रब ने उसे आसमान का हिलाल बना दिया है। पता चला इज्जत दौलत से इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत तो मुस्तफा की मोहब्बत से मिलती है। आज नाज करने वाले नाज करते हैं। मेरे ख्वाजा जानते हैं क्या फरमाया? बेटी तुम मेरी बेटी हो, चलो ना तेरी शादी पर कोई आए या ना आए, तेरी शादी पर मुसलमानों का अमीर जरूर आएगा। तारीख बताती है मेरे भाई, जानते शादी की तारीख तय हुई। इब्राहिम नाम का मुसलमान था, आज भी कोई है ना नाम के नाम रख लिया मुसलमान, तो क्या मुसलमान होगा? वसीम रज़वी नाम अच्छा रखा, क्या वो मुसलमान है? नहीं मुसलमान है। वो क्या है? वो मजहब इस्लाम से खारिज है, वो शिया है, मगर नाम क्या रखा? इस्लाम का रखा, वसीम रज़वी रखा। कितना सुंदर नाम रखा। लेकिन मेरे भाई इब्राहिम कितना सुंदर नाम रखा, लेकिन वो इब्राहिम दिल का इब्राहिम नहीं था, उसने नीयत खराब कर दी। इब्राहिम कोतवाल ने जश्न मनाने लगा, फकीरों को बुलाया, दौलत लुटा रहा है, पैसे लुटा रहा है, खजाने लुटा रहा है। उसके दिल में नीयत खराब है, वो समझ रहा है अब रात होगी उसकी डोली मेरे घर आएगी, मैं अपने नफ्स का शिकार बना लूंगा। उस हिंदू की बेटी की इज्जत को वो तार करना चाहता था, मगर जो सच्चा मुसलमान है उसके दिल में क्या है सुनो। औरंगजेब आलमगीर तारीख तय होती है, ये जश्न मना रहा होता है, निकाब पोश निकाब पहनकर घोड़े पर सवार होकर आ जाते हैं। आने के बाद देखता है ये नाचने वाले नाच रहे हैं, डांस करने वाले डांस कर रहे हैं, शराब पीकर मस्त है। जानते हैं इसी वक्त में जैसे आते हैं औरंगजेब आलमगीर, कहा यार खजाने लुटाए मुझे भी दो ना। इब्राहिम कोतवाल ने कुछ देना चाहा, इब्राहिम कोतवाल के हाथ को औरंगजेब आलमगीर ने पकड़ लिया। तारीख बताती है, तारीख बताती है, हाथ को पकड़ा, सर से जैसी पर्दा हटाया, थर थर कांपने लगा। इब्राहिम कोतवाल थर थर कांपने लगा। औरंगजेब आलमगीर का इंसाफ देखो, मुसलमानों के अमीर का इंसाफ देखो। हुकूमत थी, गैरों के साथ भी इंसाफी कैसे की है। औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं अभी तक तूने फकीरों को बुलाया था, गरीबों को बुलाया था, शराबियों को बुलाया था, रंडियों को बुलाया था, अब देख मैं किसी और को नहीं, मैं ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, मैं पंडितों को बुलाऊंगा, मैं सिखों को बुलाऊंगा। सारे हिंदुस्तान से पंडितों को बुलाया गया था, पूरे बनारस पंडितों से भर गए थे। तारीख बताती है औरंगजेब आलमगीर ने कहा था जाओ जाओ सब आ गए हो तो जमाना देखे। लिखने वालों ने लिखा था 2 हाथी को भी मंगा दो, 2 हाथी को मंगाया। एक हाथी के पैर पे इब्राहिम के एक पैर को बांध दिया, दूसरे हाथी के पैर पे दूसरे पैर को इब्राहिम के बांध दिया, और बनारस के बीच चौराहे पर चिरवा कर जमाने को बता दिया। और मौला की बारगाह में अपने सर को सजदे में झुका के कहने लगा ए मेरे मौला तूने दौलत दी तो तूने घमंड नहीं दिया, तूने दौलत दी तो तूने लालच नहीं दिया। ए मेरे मौला तूने ताकत दी तो गरीबों के साथ इंसाफ करने का सलीका भी तूने अता किया है। ए मेरे मौला तू मुझसे राजी रहना। सर को अपने सजदे में खुदा की बारगाह में झुकाया है। जानते हैं पंडित रामलाल दूर से देख रहा था, दूर से देख रहा था, दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया। और आने के बाद इब्राहिम को जाने के बाद जानते हैं औरंगजेब आलमगीर के सर को सजदे से उठाया, कहने लगा ए औरंगजेब आलमगीर आप सजदा रोड पर ना करोगे, आप सजदा जमीन पे ना करोगे, आप सजदा सड़कों पर ना करोगे। मैं समझ रहा था, जमाना समझ रहा था मुसलमान नफरत करने की चीज है, मुसलमान आग लगाने की चीज है, मुसलमान मारने की चीज है, कत्ल करने की चीज है। मगर मैंने समझ गया, मैं समझ गया जब नबी के गुलामों के गुलाम का फैसला इतना अच्छा है तो नबियों के इमाम का फैसला कितना अच्छा होगा। इसलिए मैंने कलमा नहीं पढ़ा। जब मेरे साथ इतना इंसाफ किया है कसम खुदा के, जब मैं कलमा पढ़ लूंगा तो मुसलमानों के नबी मेरे साथ कितना इंसाफ। इसलिए मेरे भाई तारीख बताती है जिनके सीने में धर्म होता है वो किसी से नफरत नहीं करता, वो मोहब्बत ही मोहब्बत करता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, जमाने को बताता हूँ,
क्या मैं ये कहता हूँ, खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। नफरत न करो मेरे भाई, सब एक अल्लाह के बंदे हो, सब एक मनु के औलाद हो, सब एक शत्रुपा के बेटे हो। हम जिस अल्लाह के बंदे हैं उसी अल्लाह के बंदे तुम हो। मानने का तरीका अलग हो के तुम मुशरिक बन गए हो, हम मोमिन बने हैं। जो शरीक ठहरा देता है वो मुशरिक हो जाता है, जो शरीक न ठहराता वो मोमिन रहता है। अब सुनो, जानते हैं जैसे इंसाफ देखा तो औरंगजेब आलमगीर को कहा सजदा यहाँ नहीं, सजदा मेरे घर पे करोगे। जानते हैं पंडित रामलाल ने अपने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, आधे हिस्से पे मंदिर बनाया है, आधे हिस्से पे मस्जिद बनाया है। आज मस्जिदों पे होली के दिन रंग डाला जाता है, आज मस्जिदों के दरवाजे पर रंग डाला जाता है। मैं कहता हूँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा तरीका है, कौन सा धर्म है जो नफरत की बात सिखाता है। मुझे आओ, जितने बड़े बड़े विद्वान आओगे, कसम खुदा की तारीफ पढ़ो। क्या गांधी जी से भी पहले कोई, गांधी जी से भी बड़ा कोई विद्वान होगा? उसने मेरे इमाम की तारीफ की है, मेरे नबी की तारीफ की है, मेरे हुसैन की तारीफ की है। जानते हैं गांधी जी ने भी हजरत उमर फारूक की तारीफ की है। क्यों? वो जानता था इस्लाम वो धर्म है जिसमें मोहब्बत, अमन, शांति, मसवात का दर्स देता है। जो इस्लाम के करीब आ जाएगा वो नफरत नहीं मोहब्बत करेगा। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग होते हैं, हर तबके में नफरत करने वाले नफरत करते हैं, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा, जो चाहता है आजमाए मुझे। लोग कहते हैं ये मुसलमान खाता यहाँ का है, गाता वहां का है। मेरा ईमान कहता है, कसम खुदा के मैं तो कहता हूँ, जितने नफरत करने वाले थे कराची चले गए, पाकिस्तान चले गए, मगर जितने मोहब्बत करने वाले थे वो ख्वाजा की नगरी में बस गए थे। क्योंकि मिस्टर जिन्ना ने आवाज लगाई थी, जाने वाले मुस्लिमों को आवाज लगाई थी, ऐ मुस्लिमों आ, पाकिस्तान चला, यहाँ तेरे लिए आजादी है, यहाँ तेरे लिए आजादी है। तो गांधी जी ने आवाज लगा कर कहा था, ऐ मुसलमानों, ये तेरी दर की बात है, तुम चाहो तो जा सकते हो, चाहे तो यहाँ रह सकते हो। यहाँ मसावात का हक दिया जाएगा, बराबरी का हक दिया जाएगा, या एक प्लेट में खाने का हक दिया जाएगा। ये किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। यही बात तो गोडसे को पसंद ना आया तो गोली मार दिया था। लेकिन मेरे भाई, तारीख कहने में आओ, जिसने गांधी को गोली मारा है क्या वो मुसलमान की जात है? नहीं है। जिसने इंदिरा को गोली मारा है क्या वो मुसलमान की जात है? नहीं है। कोई तारीख में मुसलमान को गद्दार साबित नहीं कर सकता, मगर जिसने गोली मारा है वो कौन थे? आज भी लोग उसके सामने पूजा करता है। हरि ओम गजन भूतगणम शुद्धम भू भलचारो और सुख बिन सकारतम नमामि पांच पंगजम, ये कह के आज भी मन्नतें मांगा जाता है, अगरबत्ती चढ़ाई जाती है। मैं कहता हूँ, जिसने संस्कार को मारा था, जिसने समाज को तोड़ा था, तुम उसकी मूर्ति के सामने तुम हाथ जोड़ते हो, उनको पूजते हो और कहते हो मैं सनातनी हूँ। मैं कहता तुम सनातनी हो नहीं सकते। तेरे सीने में दिल है तो मोहब्बत की बात करो, चाहत की बात करो, जैसे भीमराव अंबेडकर ने की थी, जैसे गांधी जी ने की थी, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जैसे प्रसाद पटेल ने की थी, जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने की थी, जैसे तुलसीदास ने की है, जैसे कबीरदास ने की है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की है। कसम खुदा की जब ऐसा करोगे तो मेरा भारत, यही कहूंगा, हम आज भी ये कहेंगे। जानते हैं आज गैर ममालिक लोग समझ रहा है हिंदू मुसलमान बट गया है, इसलिए चाइना दबाव डाल रहा है, भारत पे कब्जा कर रहा है। चाइना वाला सोच रहा है, क्या सोच रहा है? हिंदू मुसलमान बटा है, क्योंकि जब तक हिंदू मुसलमान बटा था भारत पे अंग्रेज की हुकूमत थी, मगर जब भारत पे अंग्रेज की हुकूमत, जब तक हिंदू मुसलमान बटा था भारत पे अंग्रेज की हुकूमत थी, मगर जब फजले खैराबादी ने जजीरे अंडमान की सोबतों को बर्दाश्त करके गले लगा कर बताया था, सुनो मेरी माँ बेवा हो जाए, मेरे बच्चे यतीम हो जाए, ये बर्दाश्त तो कर सकता हूँ, मगर कोई हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाएगा मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता हूँ। जानते हैं बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने जेल की सलाखों में बंद किया था। नाश्ते के वक्त में बेटा का कलेजा तश्तरी में ला कर दिया था और कहा था देख वतन की मोहब्बत का सिला यही है। तो जानते बहादुर शाह जफर ने यही कहा था, सुनो मेरा एक बेटा क्या 1000 बेटा भी होता तो मैं अपने वतन के नाम पे कुर्बान करके हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा।
जेल में रहूंगा तब भी नारा लगाऊंगा, जेल के बाहर रहूंगा तब भी नारा लगाऊंगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ जो चाहता है आजमाए मुझे, खूने दिल वो निचोड़ सकता है, जबकि तय कर लिया है एक है हम, फिर हमें कौन तोड़ सकता है। लेकिन यहाँ वो मोहब्बत है, यहाँ वो मोहब्बत है। हमारे हिंदू भाई अब तक बैठ कर सुन रहे हैं, कुछ लोग उसे मालूम है, वो जानते हैं ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, हम किसी मौलाना के लिए नहीं आए हैं, हम तो उस नबी के लिए आए हैं जो नबी टूटी चटाई पर बैठकर कभी उंगली का इशारा करता था, आसमान के चांद को दो टुकड़ा कर देता था, सूरज को पलटा देता था, कभी भूजल की मुट्ठी में कंकर से कलमा पढ़वा देता था। वही नबी करम करेगा तो मुझे भी अपना बना लेगा, तो मैं भी नबी का करम से गुलाम जाऊंगा। इसलिए मैं नबी की मिलाद में आता हूँ, मैं नबी के जलसे में आता हूँ, मैं मुसलमानों से प्रेम करता हूँ। क्यों? इसलिए प्रेम का दर्श निराशन से जगतपति मोहम्मद मुस्तफा ने दिया है। कैसा दिया है? आइए मैं आपको एक और लफ्जों में एक और चैप्टर सुनाता हूँ मेरे सरकार की मिलाद। मेरे नबी के ताल्लुक से दुनिया की सारी किताबें, सारी ग्रंथों में बात मौजूद है। वक्त इजाजत नहीं देता और गालिबन बहुत वक्त हो गया, इसलिए मैं रब की बारगाह में प्रार्थना करता हूँ, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। जितने हमारे हिंदू भाई आए हैं मौला, उनको भी ईमान की दौलतों से माला माल फरमा दे नबी के सदक़े में। और मैं कहता हूँ मेरे मौला, क्या मेरे नबी की तारीफ करने के लिए तूने जुबान दी है, मेरी जुबान में, आपकी जुबान में नबी की तारीफ हुई, तारीफ करने में अगर कहीं तसावु हो गई तो मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु अलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।